हेलो एवरीवन, वेलकम टू Chem-crystal। तो आज आम स्टार्ट करवा कार्बोक्सिलिक एसिड रो आउ गोटे पार्ट जहाँकि आमर NCERT CBSE एवं CHSE आउ नेट आउ जेई रो सबू सिलेबस को कवर अप कर। ठीक अच्छे, चलो डेरी नक आम स्टार्ट करवा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या पूर्व आम कार्बोक्सिलिक एसिड रो इंट्रोडक्शन चैप्टर रे कार्बोक्सिलिक एसिड कौन तार केमती सब रोचे तार आइसोमेरिज्म ये सब विषय में पढ़ी। तो आज तापर नेक्स्ट क्लास रे हम पढ़ी कौन ना कार्बोक्सिलिक एसिड केमती आम प्रिपरेशन करुचे। तो आज आम तार फिजिकल प्रॉपर्टी देखा केमती तुम फिजिकल प्रॉपर्टी तार सब रोचे कार्बोक्सिलिक एसिड रो सब वन बाय वन सब आम डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे, चलो डेरी नक आम स्टार्ट करवा। तो प्रथम फिजिकल प्रॉपर्टी आमर आसुची फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट रो माने बुझी पड़थो आमर जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड माने केउ भली अवस्था रे रही थांती। आमर पृथ्वी पृष्ठ रे जनरली तीन प्रकार आमे मानि थाउ। गोटे होची सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, आउट होची गैसियस स्टेट। तो ए तीनटा स्टेट रु ए माने केउ भली अवस्था रे रही थांती से विषय में पढिबा। तो देखो लिखा है कोन, द फर्स्ट 3 मेंबर्स आर कलरलेस लिक्विड। ठीक अच्छे, फर्स्ट 3 मेंबर माने प्रथम होची कोन ना फॉर्मिक एसिड HCOOH, सेकंड होची कोन ना CH3 COOH जोटा कि हम कहते एसिटिक एसिड, नेक्स्ट होची कोन ना CH3 CH2 COOH जोटा कि होची प्रोपानोइक एसिड। ए तीन जण जाक कोन ना कलरलेस लिक्विड, ता संगे कोन पंजेंट ऑर्डर थाए मानकर। पंजेंट ऑर्डर माने दुर्गंध थाए। ठीक अछि। तो नेक्स्ट 6 मेंबर माने एबे ये कोन तीनटा कार्बन रहिला, या पर जेतबेले 6टा कार्बन थिवो से पर्यंत आर ऑयली लिक्विड। ए माने कोन ऑयल भलिया माने तेल भलिया लिक्विड हैविंग फेंट अनप्लीजेंट ऑर्डर। माने जो फर्स्ट 3 मेंबर गोटे अनप्लीजेंट जो पंजेंट ऑर्डर थिला यार टिके कम आसीबो। ठीक अछि। तबरे जदि हायर मेंबर मानू देखे माने कोन होसो हायर मेंबर माने कलरलेस थांती, ता संगे तांकर कोनोसी ओडर न थाए। ओडर माने कोनोसी स्मेल न थाए, कोनोसी वासना न थाए। तार ए माने पुनी केमितिया ना वैक्सी सॉलिड, ए माने कोन अठालिया सॉलिड। ठीक अछि। नेक्स्ट देखिया कोन प्रॉपर्टी ना सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी माने ए माने को कोथरे द्रवीभूत हेई थांते। द फर्स्ट 4 मेंबर्स 4 नंबर कार्बन थिया पर्यंत माने फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, ए 4 जण जाक सॉल्युबल कोथरे ना वाटर रे सॉल्युबल हेबे। ताले कोन पे मने रखिता वाटर रे सॉल्युबल कथा आसले हमर प्रथम कथा आसे कोन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जदि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से माने करूथिबे वाटर मॉलिक्यूल संगे ताहले हम कहबा एटे कोन वाटर रे माने सॉल्युबल हेबे। ए देखो एटा ए जो डॉटेड लाइन दिया हेछि ये कोन देखो भला भाबरे देखो एटा होस तमरो कोन वाटर, एटा होस तमरो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखि परछो तो एमानक भीतर जो ऑक्सीजन आउ हाइड्रोजन भीतर गोटे डॉटेड बॉन्ड अछि, एटा को हम कहउछे ए डॉटेड बॉन्ड को इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक अछि। एठी देखो एंदी ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन भीतर एठी अछि, एटा होछि कार्बोक्सिलिक एसिड, एटा होछि वाटर, एटा पुनी वाटर, एटा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ए भले कोन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहउछि। जेहेतु इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहउछि से माने कोन वाटर रे द्रवीभूत हेई थांदी भलो भाबरे। ठीक अछि। नेक्स्ट पॉइंट को जिबा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ the solubility एटा ऑफ होबनी। the solubility gradually decreases with rise in size of the alkyl group। जते हमरो 4 नंबर कार्बन जाइतिला माने ब्यूटानोइक एसिड पर्यंत, ताटे जे हायर लेवल का में जिबा हायर कार्बन माने प्रोपानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड, हेप्टानोइक, डेकानोइक ए सब जते जिबा सेते कहबो ए जो सॉल्युबिलिटी रा वाटर रे धीरे धीरे डिक्रीज करके चलियो। काहे कि ना ड्यू टू इंक्रीज इन नॉन पोलर पार्ट। तांगर जो नॉन पोलर पार्ट, नॉन पोलर माने कार्बनिक पार्ट, जो कार्बन जोटा प्रेजेंस अछि से पार्टटा कोन हो इंक्रीज कर जे अल्काइल ग्रुप इंक्रीज कर तो कार्बन संख्या इंक्रीज कर फल रे एमानकर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जेते। ठीक अछि। नेक्स्ट देखिया, नेक्स्ट होच कोन ना मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा मेल्टिंग पॉइंट देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एटा टिके इंपोर्टेंट जिंसटा टिके पढिबो भला रे हला। द फर्स्ट 10 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, the melting points of carboxylic acid having even number carbon atom are higher than nearest lower। अच्छा देखो मन करो मुझे देखो गोटे एग्जांपल नहीं देखियो एथरे 1 2 3 4 चारटा कार्बन अछि। ठीक अछि। एटा देखो 1 2 3 4 5 ताले एटा हमर इवन नंबर
এটা হচ্ছে অড নম্बर এথেরে কোন হচ্ছে না দেখো ভালো ভাবে এই মানে ইয়ার যে স্ট্রাকচারটা রয়েছে এই স্ট্রাকচার যোগু ইয়ার সদাবেলে কোন হুয়ে না তোমার বয়লিং মেল্টিং পয়েন্টটা সদাবেলে হাই রহিଥାଏ কাহিকি রহিଥାଏ কেমিতি রহিଥାଏ না দেখো এই যদি আমি রখিয়া এটাকে এইভাবে এই রহিলা তারপরে আউ গোটে যদি স্ট্রাকচার আসলা সে এইভাবে রহিছো তার আউ গোটে স্ট্রাকচার এইভাবে রহিছো আউ গোটে স্ট্রাকচার এইভাবে রহিছো তো এমানে গোটে প্যাক ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠେଇ କ'ଣ ନା ଏଠେଇ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେଇଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଫିଟ୍ ହୁଏନି ଏଇଟା ଟିକେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ଫିଟ୍ ହୁଏନି ତ ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯାଏ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କମିଯାଏ ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କର ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ କମି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଇଭିନ୍ ନମ୍ବର ମାନଙ୍କର ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଟିକେ ହାଇ ରହେ ବୁଝିଗଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏହା ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଦ କାର୍ବୋସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ହାଭ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ହାଇ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ବହୁ ଅଧିକ ଟିକେ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ ଅନ୍ୟ ଯେତକ ସବୁ ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एमान भीतर कौन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन अच्छा आम देखी कौन ना ये देख ये पूर्व इयर देखी जो सॉल्युबिलिटी रे जगह देख ये एमाने कार्बोक्सिलिक एसिड आ वाटर भितर आम देखी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एवं देख बोथ कार्बोक्सिलिक एसिड भितर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होची ये देख ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीजन ता हाइड्रोजन एपटे यार हाइड्रोजन आन्यटार ऑक्सीजन ये कौन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होची एको आम कहूँ कौन डाइमेरिक स्ट्रक्चर कहूँ ठीक अच्छे बुझी हो ना बुझीनी जदि न बुझी पार्छ ताले मते मेसेज कर तो मु यार तुम मानक आउ थे वीडियो दरकार पड़े करें ना तुमको से ट्राए करी तुम बुझाई ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा नेक्स्ट हूँ कौन मोस्ट इंपोर्टेंट एटा एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिडटा एसिड बोलिक हम जानूचे केमती ना तार केमिकल टेस्ट केमिकल रिएजेंट सब देखिए आम ना देख प्रथम कथा है कौन कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिलेटिवली वीकर एसिड आज कंपेयर टू द मिनरल एसिड जदि मु कहबी सल्फ्यूरिक एसिड आ गोटे कहबी एसिडिक एसिड दी जन भितर किए बेसी स्ट्रॉन्ग एसिड निश्चिंत सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग कारण मिनरल एसिड माने स्ट्रॉन्ग एसिड किंतु जो ऑर्गेनिक एसिड माने रहउछन से माने सब वीक एसिड ठीक अछि द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन माने होची केते शीघ्र से माने आयोनाइज हे परसन एबे देखो एटी गोटे एग्जांपल लिखा आइछि जेटा तमरो ने होची गोटे कार्बोक्सिलिक एसिड भांगी कहूची ना ए जो H टा तुम रिमूव कर दोची H+ आकार रिमूव करची एटा O- तो ए जो जत्ते शीघ्र से H+ आयन दबो सेते शीघ्र से आयोनाइज हो माने आयन ने कन्वर्ट हो ताले जत्ते शीघ्र H+ दबो सेते तारा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़िबो बुझिगला ताले एबे देखिया हमें एमानकर एसिडिक स्ट्रेंथ ता केमिति रहउची देखो ताले कौन कर कौन हो ना कार्बोक्सिलिक एसिड आम रेजोनांस देखेले तो यहाँ एपटू गला एटा गला हारी तो ये आम देख ये आसला डबल बॉन्ड हो गला ऑक्सीजन ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये शिफ्ट होती ऑक्सीजन ऊपर नेगेटिव चार्ज आसला अच्छा देखियो ये नेगेटिव चार्ज रोचे पॉजिटिव चार्ज रोचे ताले चार्ज सेपरेशन निश्चित रहिबो माने पॉजिटिव नेगेटिव आ एमान भितर इंटरैक्शन रहिबो माने पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करिवो ताले एई सब जिंस रहिबो ताले कोन हबो ना तमरो एनर्जी बढ़िबो आम जाने एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी जदि एनर्जी बढ़िला स्टेबिलिटी कमिबो ताले एई मॉलिक्यूलटा स्टेबल नु हम कहबा आ जदि यार जो कार्बोक्सिलेट आयन को देखिबा ताले ए देखो आयन अछि एठो माने कोन एठो जो H टा थिला H टा हमर रिमूव होय छि बाहर जाय छि बुझी होछि ताले कोन होछि देखो एठे जदि हम रेजोनेंस करिया एठे इलेक्ट्रॉन एठी गला एठो डबल बॉन्ड एठी उठी गला ताले एठे कोन एठी माइनस चार्ज आसलारी एठे कोन डबल बॉन्ड हेला किंतु एठी कोनसी चार्ज सेपरेशन कहूची कि एठी केवल नेगेटिव चार्ज गोटे रहउछ तो चार्ज सेपरेशन नाही ताले इंटरैक्शन नाही ताले एनर्जी एठी कम ताले स्टेबिलिटी यार अधिक जदि एटा स्टेबल न ताले सदा बेले एई मॉलिक्यूलटा कोन करियो ना चाहिमो गोटे H+ आयन डोनेट करिकि से सदाले एई मॉलिक्यूल हबे आ जदि H+ आयन डोनेट करि ताले गोटे एसिड जते शीघ्र H+ आयन डोनेट करबे सेते अधिक एसिड बुझियला से जिनस को एक्सप्लेन करा जायछि नेक्स्ट देखिए कौन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जदि आमर कार्बोक्सिलिक एसिड रे जदि किसी सब्स्टिट्यूएंट लगी माने बाहर अलग ग्रुप लगी ताले कौन हम जदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग जे कि इलेक्ट्रॉन को निज आड़ को पुल करता है टाणी थाए ये जो इलेक्ट्रॉन अच्छी इलेक्ट्रॉन को निज आड़ को टाणिबो ताले कौन हो स्टेबिलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन या द्वारा कौन कार्बोक्सिलेट आयन टा बेसी स्टेबल हम आ एसिडिक स्ट्रेंथ कम बढ़िबो ठीक अच्छे जदि ये कौन कला ना इलेक्ट्रॉन डोनेट कला या फिर इलेक्ट्रॉन परिमाण जो अधिक हो H+ आयन डोनेट छाड़बनी जब H+ आयन न छाड़ कौन वीक एसिड गला
ताले आमर जानिले जदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लागिछि ताले एटा गोटे स्ट्रांग एसिड जदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लागिछि ताले गोटे वीक एसिड बुझी होछि एटा देखो लिखा है रिलीज H+ आयन इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था जोटा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहे ताले ये कौन करिवो ना इलेक्ट्रॉन दे देला ताले H+ बाहर जोटा कि कहउतली सेम छ एठे कोन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अछि ताले कोन होछि ना हेति पई ये दे दोछि एटो OH आकार बाहर छि एटे H+ आयन बाहर नै ठीक अछि ताले देखा इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स इन इंक्रीज ऑफ एसिडिटी कहा द्वारा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ी थाए देखो सबठार फिनाइल ग्रुप जदि तार सबठार कम ताठू टिके अधिक आयोडीन ताठू अधिक ब्रोमीन ताठू अधिक क्लोरीन ताठू अधिक फ्लोरीन तापरे सियानाइड तापरे होची एटा सियानाइड माइनस आसीबो ठीक अछि NO2 आसीबो तापरे CF3 ताले एठे सबठार अधिक किए ना CF3 रो सबठार ताठू NO2 एंड कमी कमी फिनाइल रो सबठार कम ताले देखो एसिडिक स्ट्रेंथ देखो लिखा हिची जदि तमे ऑर्डर देखिबो ताले सबठार CF3 COOH यार अधिक तापरे क्लोरीन नो तापरे एठे तमर आयोडीन नो तापरे NO2 लागि एठे देखि परछो तापरे कोन होची NC लागि कि तापरे एठे FCH2 लागि तापरे Cl लागि जाईची तारे ब्रोमीन आसिला तापरे हम कोन होचे ना फॉर्मिक एसिड आनछे तापरे काहा कोन होचे ना ClCH2 नउचे माने कार्बन संख्या बढ़ेले एठे कोन करले ना हमें कोन करले ना तमरो फिनाइल ग्रुप आनी गले ए सब जिंस तमे एटा भलो भाबरे मन रखियो यार क्वेश्चन सदाबळे आसु अछि बुझी होची किछि डाउट अछि ताले एतिक थिला हमर फिजिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट चैप्टर रे नेक्स्ट क्लास रे हम पढिबा कोन ना कार्बोक्सिलिक एसिड रो केमिकल प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन ओडियो करबा आ जोडा कि हमर एग्जाम रे बारंबार आसु अछि तनो सेति पर्यंत मन पई ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू प्रिपरेशन करथाओ पढुथाओ।